क्या आपको मालूम है कि उत्पादन क्या है? उत्पादन में केवल वस्तु का निर्माण ही नहीं होता है। खास बात है कि उत्पादन में जिस वस्तु का निर्माण होता है उसमें उपयोगिता का सृजन करना आवश्यक है। जिसमें उपयोगिता यानी कि अर्थशास्त्र की भाषा में तुष्टिगुण नहीं होगा, उसका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है। अतः किसी वस्तु के निर्माण में उसकी उपयोगिता का निर्माण, उस वस्तु की उपयोगिता का निर्माण तथा उसमें तुष्टिगुण होना आवश्यक है। और क्या दूसरी बात समझिए कि उपभोग में उपयोगिता का विनाश होता है, यानी कि जो उपयोगिता वस्तु के उत्पादन में उपयोगिता का सृजन हुआ है, उपभोग के माध्यम से उसका विनाश होता है, यानी कि तुष्टिगुण उसमें जो दी गई थी उसका उपभोग कर लिया जाता है। अतः उत्पादन एक ऐसी क्रिया है जिसमें उपयोगिता का सृजन यानी कि तुष्टिगुण का सृजन और उसके उपयोगिता का विनाश यानी कि तुष्टिगुण का विनाश किया जाता है। ये दोनों क्रियाएं एक साथ संभव हैं। अब उत्पादन के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। वो साधन कौन से हो सकते हैं? जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो उसमें कुछ वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है जो उत्पादन में सहयोग करती हैं, उसे ही साधन कहते हैं। यानी कि साधन वो चीज़ें हैं जो उत्पादन में सहायक होते हैं। वस्तुओं के उत्पादन जो हुए हैं, उत्पादन के लिए दो घटकों का अनिवार्य होना आवश्यक है। दो घटकों का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। पहला है कि जिस वस्तु का उत्पादन हुआ है उसमें तुष्टिगुण यानी कि उपयोगिता का सृजन हो। दूसरा जो घटक है उसमें है कि उत्पादन जो हुआ है उसमें विनिमय मूल्य का पाया जाना। एडम स्मिथ के द्वारा उत्पत्ति के 3 साधन महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिसमें है भूमि, श्रम और पूंजी। भूमि, श्रम और पूंजी। इसके बाद अगले अर्थशास्त्री आते हैं मार्शल। मार्शल ने उत्पादन के 4 साधन माने हैं, जिसमें से भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन हैं 4। अगले आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी उत्पत्ति के 5 साधन माने हैं और जो 5वां साधन है उसमें उद्यमी को प्रमुख रखा गया है। तो इस प्रकार से उत्पादन के 5 साधन महत्वपूर्ण हैं, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमी है।